दोस्तों, आज हम लोग मिस्र के ऊपर चर्चा करते हैं। मिस्री सभ्यता यह मिस्र में ही उत्पन्न हुई। यह नीली नदी की देन हमें पढ़ने को मिलती है। यह 3100 ईसा पूर्व यह मिस्र में हमें पढ़ने को मिलती है कि 3100 ईसा पूर्व यह मिस्र में थी। ठीक है ना। इस सभ्यता का विकास फ़िरौन के नेतृत्व में, वहाँ के एक शासक हुए फ़िरौन, उनके नेतृत्व में। फ़िरौन का आज भी पुतला रखा हुआ है। इसका फ़िरौन का आज भी पुतला हमें देखने को मिलता है। उसे ना मम्मी बोलते हैं, फ़िरौन का मम्मी। मम्मी का मतलब हमारी मम्मी नहीं, मदर नहीं। मम्मी का मतलब एक सफ़ेद कपड़े में एक रासायनिक पदार्थ मिला के, और बॉडी जब कोई ऑफ हो जाता है, मर जाता है, उसकी बॉडी पे लिपट के रख देना होता है। तो हज़ारों साल तक वो है बॉडी, जो मांस वगैरह वो सड़ता नहीं है। क्या हमारा मांस ऐसा बास मान लेता है, लेकिन फ़िरौन का आज भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना। यहाँ के जो पिरामिड हैं, पिरामिड कहाँ है? एक मिस्र में एक जगह है गिजा। कौन? गिजा के पिरामिड दुनिया भर में सबसे प्रसिद्ध है। आज के ट्रक वगैरह जो पत्थर कटे हुए, बालू, सीमेंट, सरिया, लोखंड का कुछ भी आइटम ले जाते हैं तो लगभग 20 टन से ज़्यादा नहीं ले जा पाते। लेकिन जो सबसे छोटा गिजा का पिरामिड है वह सबसे छोटा ना हमें पढ़ने को मिलता है कि वो 100 टन का है। कितना? 100 टन से लेके 1000 और 2000 टन तक है। तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोग कितने मेहनती थे। और ऐसा सुनने को मिलता है जो मिस्र का खजाना है ना, वो पिरामिडों के अंदर रखा हुआ है, लेकिन अभी इसकी कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो सकी है। ऐसा हुआ है। और सबसे पहले केमिकल का उपयोग, रसायन शास्त्र का उपयोग हमें मिस्र में ही देखने को मिलता है। इसके बाद हमें रोम सभ्यता के बारे में पढ़ने को मिलता है। रोम सभ्यता लगभग 600 ईसा पूर्व थी। यह इटली में विकसित हुई। इसे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। ठीक है ना। यहाँ के सबसे बड़े शासक हमें जूलियस सीरियस तथा अगस्टस पढ़ने को मिलते हैं। कौन से? जूलियस सीजर और अगस्टस पढ़ने को मिलते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे प्राचीन उस समय की बहुत अच्छे जगह देखने को मिलती है। महल टाइप का देखने को मिलता है, सड़कें देखने को मिलती हैं आज से लगभग 600 ईसा पूर्व। ठीक है ना। जूलियस सीजर यहाँ के सबसे बड़े शासक थे। ठीक है ना। इसके बाद हमें ना फारस की सभ्यता में देखने को मिलती है। कहाँ की? फारस की सभ्यता देखने को मिलती है 500 ईसा पूर्व की। या फारस की सभ्यता हमें ईरान में देखने को मिलती है। कहाँ पे? ईरान में देखने को मिलती है। ठीक है ना। यह अपने पूरे प्रायद्वीपीय पे अधिकार कर लिया था। अरब प्रायद्वीपीय पूरा इन्होंने अधिकार कर लिया था। इनकी इस भाषा फारसी थी। कौन सी? फारसी थी। ठीक है ना। इनका धर्म फारसी था, लेकिन इनकी भाषा फारसी थी और ये फारसी धर्म को मानते थे। ठीक है ना। इसका अंत ना सिकंदर ने कर दिया था। किसने कर दिया था? इस फारसी भाषा का सिकंदर ने कर दिया था। ठीक है ना। इसके बाद हमें पीली नदी की सभ्यता देखने को मिलती है। किसकी? पीली नदी की सभ्यता देखने को। यह 5000 ईसा पूर्व हमें देखने को मिलती है। किसकी? 5000 ईसा पूर्व देखने को मिलती है। यह होंग नदी के तट पे थी। किसके? होंग नदी के। इसके बाद हमें सपाटा की सभ्यता देखने को मिलती है। किसकी? सपाटा। यह अपने बहादुर सैनिकों के लिए प्रसिद्ध है। आपने जो देखा हो बाहुबली में लोग जो वैसे कपड़े पहन के आते हैं ना, अमरिंद बाहुबली से लड़ने के लिए, हम तो इतना मूवी नहीं देखते, तो वो लड़ने के लिए आते हैं ना, वो कोई और लैंग्वेज बोलते हैं वो आपने वो उस टाइप के लोग। ठीक है ना। और इसमें ना सपाटा के 300 लोगों ने, ठीक है ना, 300 लोगों ने लियोनाइडस के नेतृत्व में, किसके? लियोनाइडस के नेतृत्व में 20,000 सैनिकों को मार देती थी। जो जार्कसीज के सैनिक थे। किसके? जार्कसीज के नेतृत्व थे। इसलिए सपाटा के सैनिक विकसित है। ये सब सभ्यता हमारी एग्जामों में कई बार पूछी जा चुकी है। और सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यता, सपाटा, फारस, रोम, जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर थे वो हम सब उठा के आपको 1 मिनट और 30 सेकंड के अंदर हमने रिकवर कर दिए हर एक टॉपिक को। जय हिंद।